बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। आइए अब हम रामचरितमानस में आगे बढ़ते हैं। भगवान राम का सिमरन करते हुए हमको अब तुलसीदास जी के साथ साथ आगे बढ़ना है। तुलसीदास जी ने अब तक संतों की महिमा गाई है, अब असंतों की महिमा गाते हैं। दुष्टों की महिमा भी गाते हैं तुलसीदास जी, और दुष्टों को का बखान करते हुए उनकी भी वंदना करते हैं। तो चलिए चलते हैं। बहुरी बंदी खल गन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने हुबाए। परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हर्ष विषाद बसेर। हरिहर यश राकेश राहु से, परय काज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लगहि सह साखी, परहित घृत जिनके मन माकी। तेज कृशानुरोष महिषेश, अघयव गुण धन धनिक धनेश। उदय केतु समहित सबहि के, कुंभकर्ण समसोवतनी के। परय काज लगी तनु पर हरहि, जिमिहि मऊपल कृषि दलि गरहि। बंदउ खल जस शेष सरोष, सहस बदन वरण पर दोष। उनि प्रणवउ पृथुराज समान, परयघ सुनहि सहस दस काना। बहुरी सक्र सम विनय, तेहि संतत सुरानी कहित जेहि। पुनि प्रणवउ पृथुराज समाना, परयघ सुनहि सहस दस काना। बहुरी सक्र सम विनय, तेहि संतत सुरानी कहित जेहि। वचन वज्र जेहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। उदासीन अरिमित हित, सुनत जरहि खल रीत। जानु पाणि युग जोरि कर, विनती करऊँ सप्रीत। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय हो। मानसकार इन पंक्तियों में दुष्टों की वंदना करते हैं। कहते हैं कि अब तक हमने संतों की महिमा गाई, अब असंतों का भी मैं गुणगान करूंगा, उनसे निवेदन करूंगा, उनकी महिमा गाकर उनसे प्रार्थना करूंगा। कहते हैं कि मैं सभी दुष्टों का सच्चे भाव से वंदना करता हूँ, जो व्यर्थ में ही मित्र और शत्रु बन जाते हैं, कुछ कारण नहीं होता। वे मित्र कब बन जाते हैं? जब उनको स्वयं स्वार्थ सिद्ध करना होता है अपना किसी से। और किसी के शत्रु क्यों बन जाते हैं? जब देखते हैं कि सामने वाला बहुत ज्यादा उन्नति कर रहा है, तो वह उसका शत्रु भाव उससे रखने लगता है और धीरे धीरे उसका शत्रु बन भी जाता है। कोई कारण नहीं होता कि उस दुष्ट व्यक्ति को का कोई कुछ बिगाड़ किया है सामने वाले ने, ऐसा कुछ नहीं होता। वह सामने वाले से उन्नति करता से बैर रखने लगता है। इस प्रकार वह जिनके लिए दूसरों की हानि करना ही अपना लाभ है, और किसी के उजड़ जाने पर वह हर्ष करता है, और किसी को बसा हुआ देखकर उसे दुख होता है। ऐसे होते हैं असंत। किसी की खुशियां नहीं देख सकते, किसी की खुशी उनको पसंद नहीं आती। किसी को कष्ट में देखकर वे खुश होते हैं, हर्षित होते हैं, और किसी को दुखी देखकर वे मन ही मन प्रसन्न होते हैं। ऐसे होते हैं असंत। वे हरिहर अर्थात भगवान विष्णु, भगवान शिव के यश रूपी चंद्रमा को भी ग्रसने वाले हैं। उनको हरि कथा में भी आनंद नहीं है, शिव कथा में भी आनंद नहीं है। वे उनके यश गान भी करना तो दूर, उनका यश गान जहाँ हो रहा हो वहां भी बाधा वे उत्पन्न करते हैं। और पराये का अकाज करने के लिए सहस्त्र बाहु के समान योद्धा है। उनका जो सहस्त्र बाहु होता है, हजारों भुजाओं वाला योद्धा, वैसा ही है वो, जो दूसरों का अकाज करने के लिए, दूसरों को परेशान करने के लिए ऐसा योद्धा भी बन जाता है वो।
दूसरों में देख दोष निकालता है और उसके लिए उसकी नेत्र हजार हो जाते हैं, अर्थात वो किसी में दोष देखता ही है, वह हजारों प्रकार के दोष निकाल देगा किसी में, किसी का गुण उसको दिखाई नहीं देगा। और जिस प्रकार से सुंदर घी बनाया जा रहा है और उस घी में कोई मक्खी पड़ गई तो वो घी निरर्थक हो जाता है, उसी प्रकार से यह व्यक्ति किसी के अच्छे कार्य में बाधा डालता है। उन दुष्टों का प्रचंड क्रोध यमराज के समान होता है और अग्नि के समान उसका तेज होता है, अर्थात वे तेज तर्रार होते हैं। जब वे गुस्साते हैं तो सब भय खाते हैं, यमराज के समान गुस्सा होते हैं और उनका मन कुबेर होता है। उसका मन कुबेर क्यों है? पाप से और गलत कार्यों के धन से भरा हुआ होता है। उनका उदय होना ही या कहीं किसी अच्छे कार्य में पहुंच जाना ही बाधा कारक होता है, उपद्रव कारक होता है। वो उपद्रव मचाएगा केतु के समान। जैसे केतु का उदय होता है ना आकाश में, तो कहते हैं कि कुछ न कुछ उपद्रव होता है संसार में। उसी प्रकार से वह व्यक्ति जहाँ हरि गाथा गाया जा रहा हो, जहाँ कोई अच्छा कार्य हो रहा हो, उत्सव मनाया जा रहा हो, वहां पर जाकर वह उपद्रव मचाएगा, ऐसा होता है। इसीलिए ऐसे लोगों को से बचना चाहिए, इसको बुलाना भी नहीं चाहिए ऐसे लोगों को, और ऐसे लोगों को कुंभकर्ण के समान सोते रहना ही श्रेयस्कर होता है। वे इस प्रकार दुष्ट होते हैं कि दूसरे का काम बिगाड़ना चाहते हैं और इसके लिए वे अपने शरीर भी त्याग देते हैं। जैसे पाला ओस बर्फ, जब पाला गिरता है फसल पर तो फसल नष्ट हो जाता है, किंतु वह खुद भी नष्ट होता है। ऐसा नहीं है कि किसी उन्नतिकर्ता को देखकर दुष्ट मन ही मन इतना जलता है कि उसका शरीर भी खार होने लगता है, राख होने लगता है और सामने वालों को के कार्य को बिगाड़ने की वो इन प्रकार सोचते रहता है उपाय, और वो उपाय करता है तो सामने वाले को भी कष्ट होता है। ऐसे ये दुष्ट होते हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं इन दुष्टों को शेष नाग के समान मैं उनकी वंदना करता हूँ, क्योंकि श्री शेष तो भगवान विष्णु का गुणानुवाद करते हैं, गुण गाते हैं, और उसके लिए वे उन शेष नाग के सहस्त्र मुख हैं, हजारों मुख हैं, परंतु दुष्ट दूसरों के अवगुण गाथा के लिए हजारों मुख धारण कर लेते हैं, कहते हैं। अर्थात दूसरों में केवल वे दोष ही दोष देखेंगे, दोष ही दोष, उनकी निंदा करेंगे हजारों प्रकार से। अगर किसी का गुण गाया आपने और उसे पसंद नहीं आया तो उसकी हजारों वहां पर दोष निकाल देगा। इस प्रकार से वे दुष्ट होते हैं। फिर उन दुष्टों को मैं राजा पृथु के समान वंदना करता हूँ, कहते हैं तुलसीदास जी। राजा पृथु महान प्रतापी राजा थे, धर्मात्मा राजा थे। इस प्रकार से जिस प्रकार से मैं पृथु का गुण यशगान करूंगा, उन दुष्टों का भी यशगान करता हूँ, कहते हैं, क्योंकि वे पराये पाप को सुनने के लिए 10,000 कान रखते हैं, और जैसे पृथु राजा रखते थे, उनका यश कीर्ति चारों ओर फैला हुआ था। उसी प्रकार से ये जो है अपना चारों ओर कीर्ति फैला के रखते हैं दुष्टता में। उनकी मैं पृथु के समान वंदना करूंगा और देवराज इंद्र के समान मैं उनसे विनती करूंगा, जिनको सेनाएं प्रिय है। देवराज इंद्र को अपनी सेना ही प्रिय है, उसी प्रकार दुष्टों को अपनी दुष्टता ही प्रिय होती है। दूसरों को दोष निकालने में ही आनंद आता है। और जैसे इंद्र को अपना वज्र प्यारा होता है, वैसे ही दुष्टों को वज्र के समान अपना कड़वा वचन प्रिय होता है। वे किसी पर भी कड़वे वचन से ही प्रहार करते हैं। कटु वचन सुनना किसी को प्रिय नहीं होता, किसी को अच्छा नहीं लगता है, और ये कटु वचन बोलकर सामने वाले को प्रताड़ित करते हैं, उनको आनंद आता है। कटु वचन बोलने से भाई स्वाभाविक है, हम किसी को कटु वचन बोलेंगे, कड़वे वचन बोलेंगे तो सामने वाला तिल मिला जाएगा, और उसकी तिल मिलाहट देखकर दुष्टों को आनंद प्राप्त होता है।
तो यह खलों की रीति है, दुष्टों की रीति है कि किसी मित्र का वे भला सुनते हैं तो ईर्ष्या से जल भूनकर राख हो जाते हैं। और मैं ऐसे दुष्टों का प्रेम सहित दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ, कहते हैं तुलसीदास जी। गोस्वामी जी ने इन दुष्टों की वंदना की है। कौन करता है दुष्टों की वंदना? हमारे मानसकार इतने विनम्र है, इतने दयालु हैं हमारे संत गोस्वामी तुलसीदास जी कि संतों के साथ असंतों की भी महिमा गाथा गाते हैं। उनसे प्रार्थना करते हैं कि मेरे इस रामचरितमानस को वे लिखने दे, कोई विघ्न इसी प्रकार से ना डाले। आपकी मैं वंदना करता हूं, कहते हैं। तो आप भी गोस्वामी जी के इस सुंदर रामचरितमानस को सुनते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरी राम कथा हम कहेंगे और सुनेंगे और बहुत आनंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।